दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्गों ने हम सबको बचपन से ये सिखाया है कि अनजान जगहों पर पड़ी हुई वस्तुएं या सड़क पे पड़ा हुआ कोई भी सामान हमें उठा करके अपने घर तक या अपने पास नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इस घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, ये कहानी है लखनऊ शहर के एक छोटे से कस्बे मोहनलालगंज की। दोस्तों, मोहनलालगंज में एक राज नाम का युवक रहता था। राज बेहद खूबसूरत और महज 14 साल का था। वो अपने घर का सिर्फ एक लौता बेटा था। एक रोज राज अपने कुत्ते को सवेरे के समय घुमाने के लिए तड़के निकला। सड़क पर एकदम सन्नाटा था और हवा बहुत ही ठंडी बह रही थी। मौसम बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सुहावना था। थोड़ी दूर चलने पर राज को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दी जिसका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया, क्योंकि राज महज 14 साल का था और वो उन चीज़ों की तरफ बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट हो गया। जब वो उन वस्तुओं के पास गया तो उसने देखा वहाँ पर एक लाल कपड़ा, कुछ फूल, कुछ मिठाइयाँ और कुछ सिंदूर बिखरा पड़ा है और कुछ पुराने चाकू पड़े हुए हैं। और वहाँ पर ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था किसी ने कोई पूजा कर रखी हो। पर राज ने इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। उन वस्तुओं में एक छोटी सी गुड़िया भी रखी हुई थी। राज को गुड़िया बेहद पसंद आई और उस गुड़िया को वो उठा करके अपने घर ले आया और माँ बाप के डर से उसने उस गुड़िया को उठा करके अपने बैग में रख लिया और नहा धो करके नाश्ता करके अपने स्कूल की तरफ चल दिया। समय ऐसे ही धीरे धीरे बीतता गया। चीज़ें सारी सामान्य थी और हर चीज़ अपने समय के अनुसार चल रही थी। राज के माता पिता भी बेहद खुश थे, क्योंकि राज पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा लड़का था। अपने स्कूल में वो फर्स्ट आता था और वो अपने स्कूल का एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। दोस्तों, देखते ही देखते ऐसे 6 महीने बीत गए और 6 महीने के बाद अचानक राज की थोड़ी तबीयत खराब होना शुरू हुई। राज को बहुत तेज़ बुखार आने लगा। जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो राज की बीमारी की कोई वजह नहीं निकली और राज कुछ दिनों के बाद एकदम सामान्य हो गया और वो अपनी पुरानी ज़िंदगी जीने लगा। देखते ही देखते ऐसे थोड़ा समय और बीता। राज की अचानक फिर तबीयत खराब हुई। राज को उस समय बेहद उल्टियाँ हो रही थी और उल्टियों में दोस्तों उसके मुंह से काला काले रंग का कुछ पदार्थ निकल रहा था। राज की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों को दिखाने के बाद, कुछ दवाइयाँ लेने के बाद राज की तबीयत में थोड़ा सुधार होने लगा। और दोस्तों, ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया। दोस्तों, देखते ही देखते राज की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई और उसके शरीर पर कुछ कट से कुछ ऐसे चोट के घाव के निशान बनने लगे और उनमें से खून रिसने लगा। राज की ऐसी स्थिति देख करके उसके माता पिता ने लखनऊ के एक अच्छे अस्पताल में उसका इलाज कराया और कुछ दिनों बाद राज ठीक होकर के घर आ गया। दोस्तों, राज की बीमारी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। हर कुछ दिन बाद उसको कोई ना कोई परेशानी या बीमारी होने लगती। राज बेहद शांत रहने लगा। एक शाम की बात है कि राज अपने कमरे में एकदम अकेले बैठा था और देखते ही देखते राज अपनी कुर्सी के ऊपर दोनों पैर करके बैठ गया और खिड़की की ओर एक टक करके देखने लगा। इतने में उसके पिता राज के पास आए और राज को ऐसे खामोश बैठे देख उसके पिता को चिंता होने लगी। राज के पिता ने राज को आवाज़ दी, कहा, राज, मेरी तरफ देखो। पर राज ने अपने पिता की एक नहीं सुनी और वो उस खिड़की की तरफ लगातार देखता रहा। फिर राज के पिता ने राज को आवाज़ दी, राज, क्या तुम्हारी तबीयत सही है? राज ने अपने पिता को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। राज के पिता राज के पास गए और उसकी पीठ के ऊपर हाथ रखा। जैसे ही उसके पिता ने राज की पीठ के ऊपर हाथ रखा, राज ने अपने पिता के गाल पे एक जोरदार तमाचा मारा। उसके पिता दंग रह गए कि राज ने ये क्या हरकत करी, क्योंकि राज तो बहुत ही समझदार और शालीन लड़का था। और अचानक राज रोने लगा और अपने पिता से माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, पापा, ये मैंने नहीं किया, ये पता नहीं मुझसे कैसे हो गया। उसके पिता ने राज को गले से लगाया और कहने लगे कि बेटा, कोई बात नहीं, आपकी तबीयत खराब है, हम डॉक्टर से फिर मिलेंगे। कुछ समय बीतता है, चीज़ें सामान्य थी। फिर अचानक राज की तबीयत खराब होती है। राज अपने बेडरूम में सो रहा था और उस रोज़ सवेरे के समय राज के लिए उसकी माता उसके लिए चाय और नाश्ता उसके कमरे में बना करके लेके आई। उसने अपनी माता को देखा और मुस्कुराने लगा और जैसे ही उसकी माता ने उसकी तरफ नाश्ता बढ़ाया, राज ने नाश्ते को अपने हाथ पे लिया और अपनी माँ के मुंह के ऊपर फेंक दिया। उसकी माँ बहुत घबरा गई और गुस्सा करते हुए कमरे से बाहर निकल गई।
राज का ऐसा बर्ताव देख करके उसके माता पिता दोनों ही हैरान थे और परेशान थे। राज के माता पिता को डॉक्टर के पास से भी कोई ऐसा प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा था और वो राज की परेशानी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहने लगे कि अचानक राज का ऐसा व्यवहार कैसे हो गया। राज दिन ब दिन बदलता जा रहा था, उसके चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे, उसकी आंखों का रंग बदलता जा रहा था। राज अब राज नहीं लगता था, ऐसा मानो लगता था कि राज के अंदर अब कोई और बसा हुआ है। उसके माता पिता बहुत ही चिंतित हो गए और बहुत परेशान रहने लगे, जैसे उनके घर का अमन और चैन, शांति, सुख, आराम सब मर गया हो। उनके घर के अंदर एक ऐसी मनुष्यत, ऐसा वीरानपन सा था। एक रोज सवेरे के समय राज अपने कुत्ते को घुमाने के लिए उठा, पर राज ने अपने कुत्ते को बरामदे में मरा हुआ पाया। उसका कुत्ता भी अब दुनिया में नहीं था और ये देख करके राज बहुत रोने लगा। अपने माता पिता को चिल्ला चिल्ला के बुलाया। जैसे ही उसके माता पिता राज के पास आए, उन्होंने पूछा, क्या हो गया बेटा? तो राज ने नीचे की तरफ इशारा करा। बरामदे में उसका प्रिय कुत्ता मरा पड़ा था। राज के माता पिता बहुत ही हैरान हो गए, परेशान हो गए कि अचानक इतना स्वस्थ कुत्ता कैसे मर गया। राज के माता पिता को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। आखिर में राज के माता पिता ने फैसला किया कि वो अपने घर के अंदर शांति पाठ कराएंगे, हवन कराएंगे। राज के माता पिता अपने घर से निकलते हैं और पंडित जी के पास, जो उनके घर के पास ही रहते थे, उनसे मुलाकात की। उन्होंने अपने पंडित जी को बताया कि हमारे घर में शांति सुख के लिए, हमारे राज की तबीयत के लिए हवन कराना चाहते हैं, शांति पाठ कराना चाहते हैं, ताकि हमारे घर के अंदर सुख शांति पहले जैसा हो जाए। क्योंकि समय बहुत ही तेज़ी से बीत रहा था। राज अपने स्कूल जाने लायक कंडीशन में भी नहीं था, क्योंकि राज बहुत कमज़ोर हो चुका था। राज सही से खाना नहीं खाता था। एक रोज़ जब राज के माता पिता उसके कमरे में उसको रात का खाना देने के लिए गए, तो उन्होंने राज को ऐसी स्थिति में कभी नहीं देखा था। राज ज़मीन पर नंगा लेटा हुआ था और अपने ही शरीर के अंग को, अपने हाथ को वो कच्चा खा रहा था। राज की ऐसी दशा देख करके उसके पिता बहुत तेज चिल्लाए, राज, ये तुम क्या कर रहे हो? राज ने जवाब दिया, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना मैं राज को लेकर के चला जाऊंगा। ये सुनकर के उसके माता पिता बहुत घबरा गए और उन्होंने राज को कस के गले से लगाया और राज शांत हो गया और राज फिर रोने लगा। राज को शांत करा के उसके माता पिता उसके कमरे में उसको अकेला छोड़ करके चले गए ताकि वो आराम से सो सके। अगली सवेरे राज के माता पिता पंडित जी के पास गए और वो हवन की तैयारी में लग गए। घर के अंदर पूजा पाठ का सामान आने लगा। ऐसे में राज की कुछ दशा बदलने लगी, वो थोड़ा बेचैन सा लगने लगा। सारे अरेंजमेंट होने के बाद पंडित जी राज के घर में दाखिल होते हैं और पंडित जी को उस घर में कुछ अजीब सा लगता है, मगर पंडित जी किसी से कुछ नहीं कहते। थोड़ी देर बैठने के बाद पंडित जी ने पूछा कि आपके घर में कुछ परेशानी है क्या? तो उन्होंने पंडित जी को राज के बारे में सारी बात बताई। तो पंडित जी ने कहा कि मुझे राज के कमरे में ले चलो। जब वो पंडित जी राज के कमरे में पहुंचे तो राज अपने बिस्तर से टेक लगा करके एकटक घड़ी की तरफ देख रहा था और पंडित जी को उनने सामने देखा तो राज बड़े अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। पंडित जी ने राज की आंखों में आंखें डाल करके देखा और पंडित जी ने सीधा राज से पूछा कि तुम कौन हो? राज मुस्कुराने लगा। पंडित जी से राज ने कहा, मैं उसको अपने साथ लेकर के जाने वाला हूँ। पंडित जी ने कुछ नहीं देखा। फिर पंडित जी चुपचाप मुड़े और नीचे घर की तरफ वापस अपने पूजा स्थल पे आ गए और पंडित जी ने अपना सामान बांधा और उस घर से निकल गए। राज के माता पिता पंडित जी के पीछे दौड़ते दौड़ते गए और पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी, आपने हमारे घर पे पूजा भी नहीं करी, हवन भी नहीं करा और आप ऐसे कैसे निकल आए? पंडित जी ने कहा कि आपका लड़का अब आपका नहीं है, उसके ऊपर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। आपके लड़के के लिए जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो आपके लड़के की जान भी जा सकती है। पंडित जी की बातें सुनकर के राज के माता पिता के पैरों तले ज़मीन खसक गई और उनको अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्होंने पंडित जी के हाथ पैर जोड़े और उन्होंने कहा कि आप इसमें हमारी कुछ मदद करिए, हम लोग बहुत पहले से ही परेशान हैं। पंडित जी ने राज के माता पिता की बात मान ली और उन्होंने कहा कि कुछ हमें अनुष्ठान करने होंगे इस रात्रि के समय में। और पंडित जी ने समझाया कि आप राज के सामने कुछ भी जाहिर मत होने दीजिएगा कि आपके घर में कुछ ऐसा अनुष्ठान करने जा रहे हैं, अन्यथा ये राज की सेहत के लिए और उसकी जान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।
उस रात पंडित जी की अचानक तबीयत खराब हो गई। रात के 9 बज गए। राज के माता पिता पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। राज के पिता को बिल्कुल सब्र नहीं हुआ। वो पंडित जी के घर पहुंच गए और पंडित जी से कहने लगे कि आप हमारे घर चलें और राज के लिए अनुष्ठान करें और उसको इस परेशानी से बचाएं। पंडित जी ने कहा कि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मैं 2 कदम चलूंगा तो नीचे गिर पड़ूंगा। पंडित जी ने कहा कि अभी इतने खतरे की बात नहीं है कि हम इस अनुष्ठान को आज नहीं बल्कि कल करेंगे। पंडित जी की बातें समझ करके और उनकी तबीयत को देख करके राज के पिता मान गए और वो अपने घर वापस चले गए। उस रात राज बहुत ही बेचैन था। राज के शरीर से कई अंगों से खून बह रहा था। उसके घाव धीरे धीरे खुलने लगे। राज धीरे धीरे बहुत ही वायलेंट, बहुत ही बेसब्र सा होने लगा। राज के कमरे की लाइटें जल रही थी, बुझ रही थी। पूरे घर में खिड़की दरवाज़ों की आवाज़ें आ रही थी। उसके माता पिता बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गए थे। राज के पिता ने राज को तेज से डांटा और कहा, राज तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा घर है, तुम इसको क्यों खराब कर रहे हो? और अचानक ये सारी चीज़ें शांत हो गईं और राज के माता पिता सोने के लिए चले गए। अचानक रात के 1 बजे करीब राज अपने बिस्तर से उठ के खड़ा हो जाता है और करीब 2 से 3 घंटे तक वो अपने ही बिस्तर को देखता रहा। फिर राज अपने घर की छत की ओर चलता है और छत के कोने में जाकर के बैठ जाता है और कोने में जाकर के राज कभी हंस रहा था, कभी रो रहा था और ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। उसके माता पिता राज को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचे और देखने गए थे कि राज ठीक है कि नहीं। जब उसके पिता ने अपने राज को, अपने बेटे को बिस्तर पे नहीं देखा तो वो चिंतित हो गए और वो अपनी पत्नी के साथ राज को अपने घर में ढूंढने लगे। राज को ढूंढते ढूंढते वो अपने घर की छत के ऊपर पहुंच गए। उन्होंने देखा राज छत के एकदम किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है, दोनों हाथ खोले हुए और ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। राज का चेहरा अजीब था, उसकी बातें बहुत ही अजीब थी। उसने पलट करके अपने पिता की ओर देखा। उसके पिता ने बोला, राज तुम नीचे उतर आओ। वो अपने पिता की ओर देख करके मुस्कुराने लगा, फिर अचानक रोने लगा और राज ने अपने मुंह से कहा, मैं राज को लेने आया हूँ। और राज ने अपने आप को छत से नीचे गिरा दिया और यहाँ पर राज की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और राज का अस्तित्व भी ख़त्म हो गया। इस घटना को सुन करके पूरे गांव में दोस्तों एक सनसनी सी फैल गई। दोस्तों हर कोई डर के साए में जीने लगा। मगर दोस्तों उस हादसे के बाद उस गांव के अंदर दोबारा ऐसी कोई घटना नहीं घटी जो राज के साथ घटी थी। दोस्तों आज के समय में राज इस दुनिया में नहीं है और इसी के साथ साथ दोस्तों हमें अपने बुजुर्गों की शिक्षा पे ज़रूर चलना चाहिए। दोस्तों अगर ये सच्ची घटना आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगली एक और सच्ची घटना के साथ फिर मिलेंगे। स्कैरी टेल्स।